हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस एकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीसीए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था, थर्ड वीडियो हमारे पास आ चुका है क्रमचय संचय का, जिसके अंदर हम क्रमचय वाले क्वेश्चन करें। अभी तक संचय वाले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, तो जो क्वेश्चन हमारे पास चले उसी टाइप के और अगेन क्वेश्चन ले रहे हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे प्रूफ यानी लाइन मैं कह सकता हूँ लाइन में बैठाने वाले क्वेश्चन या फिर गोल मैच में बैठाने वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन जो कल हमने किए थे दोस्तों, उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं अगेन रिपीट करूंगा, अलग टाइप के क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने साथ में लेके, पहले तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंस को क्लियर करना है। दोस्तों इन क्वेश्चनों के अंदर अंतर क्या उसको हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 5 पुरुष और 4 महिला को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि चारों महिलाएं साथ साथ नहीं बैठे, चारों महिलाएं साथ साथ में नहीं बैठे। एंड इस क्वेश्चन में यानी कि दोस्तों 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितनी प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि कोई भी 2 महिलाएं पास पास नहीं बैठे, जबकि 2 महिलाएं कभी पास पास नहीं बैठे। दैट मींस यहाँ पे मैंने कल जो क्वेश्चन बताया था दोस्तों, जैसे 2 स्वर साथ साथ में नहीं हो, ठीक है, 2 अक्षर वाली बात की थी, 2 अक्षर साथ साथ में नहीं हो या 2 स्वर साथ साथ में नहीं, उनके लिए बात की थी। दैट मींस 2 अक्षर सभी अक्षर थे दोस्तों, वहां पे 2 अक्षर में 2 सौरी थे दोस्तों, यहाँ पे 2 सौरी थे, तो 2 सौरों के लिए यहाँ पे मैंने अलग से जो क्वेश्चन बताया दोस्तों। यहाँ पे चारों महिलाएं कह रही है, यहाँ पे क्या कह रही है, चारों महिलाएं, सभी महिलाएं, 4 महिलाएं दे रही है हमारे पास, तो यहाँ पे सभी महिलाएं दोस्तों। क्वेश्चन का मैं अंतर क्या उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन के अंदर अंतर क्या दोस्तों उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है चारों महिलाएं साथ में नहीं बैठेगी, चारों महिलाएं साथ में 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि चारों महिलाएं साथ में नहीं बैठ सकती है। मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे क्या 2 महिलाएं साथ में बैठ सकती है, ऑफ कोर्स बैठ सकती है। हमें कह रहा चारों महिलाएं साथ साथ में नहीं बैठ सकती, 2 महिलाएं तो साथ साथ में बैठ सकती है। मैं कह रहा दोस्तों 3 महिलाएं साथ साथ में बैठ सकती है, बिल्कुल बैठ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 4 महिलाएं साथ में नहीं बैठ सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन जैसे हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि पहले तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चारों महिलाएं पास पास में नहीं बैठ सकती है, 2 महिलाएं पास पास बैठ सकती है, 3 महिलाएं पास पास बैठ सकती है। यहाँ पे पहले तो पूरे के पूरे बैठने के तरीके निकालेंगे, पूरे के पूरे बैठने के तरीके निकालेंगे, 5 पुरुष और 4 महिलाओं को बैठने के तरीके 5 + 4 9 यानी फैक्टोरियल 9 निकालेंगे। फिर बाद में निकालेंगे दोस्तों चारों महिलाएं साथ साथ में बैठ सकती है उनके तरीके, चारों महिलाएं साथ साथ में बैठ सकती है, यानी कि यहाँ पे चारों महिलाओं का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में m1 m2 m1 m2 m यानी कि 5 पुरुष के लिए यानी कि m से डिनोट करूंगा। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में दोनों को आपस में घटा देंगे, तो यहाँ पे चारों महिलाएं साथ साथ में नहीं बैठ सकती, उतने यहाँ पे बैठने के तरीके हमारे पास आंसर के रूप में आएंगे। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि कोई भी 2 महिलाएं पास पास में नहीं बैठ सकती, कोई भी 2 महिलाएं पास पास में नहीं बैठ सकती। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब 2 महिलाएं पास पास में नहीं बैठ सकती तो 3 महिला भी पास पास में नहीं बैठ सकती, क्योंकि 2 पास पास में नहीं बैठ सकती, 3 भी कैसे बैठे, 2 के 3 में तो 2 होता है। ठीक है, या फिर मैं कहता हूं दोस्तों 4 महिला भी पास पास में नहीं बैठ सकती। ठीक है, यानी कि महिलाएं अल्टरनेट बैठेगी, एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला। दैट यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे मैं करूंगा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि अल्टरनेट बैठेंगे, यानी एक महिला एक आदमी, पहले व्यक्तियों को बैठाएंगे, फिर यहाँ पे महिलाओं को बैठे, पहले आदमी पुरुषों को बैठाएंगे, फिर महिलाओं को उनके बीच में बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं करने के या फिर करना स्टार्ट होता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सॉल्व एंड देखो किस प्रकार से, पहले मैं कह रहा हूँ कुल बैठने के तरीके, कुल बैठने के तरीके, और तरीके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कुल बैठने के तरीके दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, महिला और पुरुष को दोनों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कुल बैठने के तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 9। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फैक्टोरियल 9, और फैक्टोरियल 9 को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही रख रहा हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फर्स्ट केस हुआ, ये सेकंड केस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड केस के लिए बात कर रहा हूँ। और सेकंड केस में चारों महिलाएं साथ साथ में बैठे, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे, पहले तो कुल बैठने के तरीके निकालेंगे, फिर चारों महिलाएं साथ साथ में बैठे वो तरीके निकालेंगे, फिर आपस में दोनों को घटा देंगे दोस्तों। यहाँ पे वह महिला आ जाएगी जो साथ साथ में नहीं बैठे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों चारों महिलाएं साथ साथ में नहीं बैठे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चारों महिलाएं साथ साथ बैठे,
चारों महिलाएं साथ साथ बैठे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका ये केस निकल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों चारों महिलाएं साथ साथ में बैठे। यहाँ पे मैं महिलाओं को W से डिनोट कर रहा हूँ, W1 W2 W3 W4, चारों महिलाओं का एक ग्रुप बना दिया। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं M1 M2 और फिर बाद में यहाँ पे M3 M4 एंड M5। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्रुप है महिलाओं का कहीं पर भी बैठो साथ साथ में बैठेगी। यानी कि दो M1 M2 के बीच में भी हो सकती है, M2 M3 के बीच में भी, M3 M4 के बीच में भी, M4 M5 के बीच में, या फिर इस साइड में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, यानी इस साइड में, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ टोटल हमारे पास टोटल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल या वो वहां कल हमने जो कराया था दोस्तों वो शब्द के लिए कराया था, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे मैं अल्फाबेट की बात कर सकता हूँ। राइट, इसको मैं 1 मानूंगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर और ये 4 और ये 5 और 6, यानी इसको यानी चारों महिलाओं और चारों महिलाएं साथ साथ में बैठे। इसके लिए टोटल यहाँ पे केस कितने बन जाएंगे दोस्तों? 6 बन जाएंगे। 6 तरीके से इसको हम बैठा सकते हैं, पांचों पुरुष के साथ चारों महिलाओं को साथ साथ 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठा सकते हैं। कितने तरीके से बैठा सकते हैं दोस्तों? फैक्टोरियल 6, यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल 6। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि अब यहाँ पे W1 W2 W3 W4 इनको भी तो हम यहाँ पे ये भी तो एक ऐसा थोड़ा कि इसी सीक्वेंस में बैठेंगे, किसी भी सीक्वेंस में बैठ सकते हैं दोस्तों। तो इनको भी बैठाने का तरीका रहेगा और उनको बैठने का चार तो फैक्टोरियल 4 तरीके से रहेगा, यानी यहाँ पे मैं लिख दिया फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे इसको मैं इतना ही रखा हूं। ठीक है दोस्तों, इनको मैं आई थिंक आपको ये समझ में आया दोस्तों। फैक्टोरियल 4 मैंने क्यों लिखा, कल मैंने अच्छे से इनके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे W1 W2 महिलाएं दे रखी है तो महिलाओं के नाम भी अलग होते हैं, इनके जेंडर भी अलग होते हैं। जस्ट सॉरी मैं कहा दोस्तों इनके नाम कदकाठी वगैरह सब कुछ अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल 4 इस प्रकार से यानी चारों को अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से बैठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से थर्ड केस क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पे चारों महिलाएं साथ साथ नहीं बैठेगी। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं चारों महिलाएं साथ साथ नहीं बैठे। तो इसके लिए यहाँ पे सभी पूरे कुल बैठने के तरीके में से चारों महिलाएं साथ साथ बैठे उसको घटा ले दोस्तों, यानी फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अगर इसको सोल्व करना चाहे दोस्तों तो भी कर सकते हो, बाकी का ये फाइनली आंसर आएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे तो उसके अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन में हमें संख्या में अगर दे रखा है तो उसको सोल्व कर ले। फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 6 तक ले आए, फैक्टोरियल 6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 को भी सोल्व कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों? इसमें मैं कह रहा हूं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए करेंगे। इस क्वेश्चन को हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए करेंगे। और कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाला कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि कोई भी 2 महिलाएं पास में नहीं बैठे, मतलब 2 नहीं बैठे, 3 भी नहीं बैठेगी, 4 भी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट बैठना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कह रहा हूँ दोस्तों 5 पुरुषों को बैठाने के तरीके। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 पुरुषों को बैठाना। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 5 पुरुषों को बैठाना। 5 पुरुषों को बैठाना। पहले तो यहाँ पे 5 पुरुषों को बैठाना। ठीक है, बैठाना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया 5 पुरुषों को बैठाना। तो 5 पुरुषों को किस प्रकार से बैठाऊंगा? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों M1, फिर बाद में लिख देता हूँ यहाँ पे M2 M3 M4 और M5। इस प्रकार से हमारे पास 5 पुरुष बैठेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे महिलाएं कहाँ बैठेगी? तो महिला कहाँ बैठ सकती है? देखो यहाँ पे महिलाएं 4 है हमारे पास, बैठ कहाँ कर सकती है? इसमें ये देखो इसमें मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे बैठ सकती है महिला। ठीक है, यहाँ पर भी बैठ सकती है, इनके बीच में बैठ सकती है, इनके बीच में बैठ सकती है, इनके बीच में और इसके पास में बैठ सकती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कि 4 महिलाएं बैठनी और जगह कितनी? 6 है। ये 6 जगह क्यों बन रही है दोस्तों? हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की चारों महिलाएं यहाँ पे क्या है, जबकि कोई भी 2 महिलाएं पास में नहीं बैठे। यहाँ पे 2 पुरुष पास में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरुष के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर यहाँ से महिला बैठना स्टार्ट हो 1 2 3 4
4 तक तो यही खत्म हो जाता। तो M4 और M5 ये दोनों पुरुष पास पास में बैठ सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ पे M1 और M2 पास पास में बैठ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कोई कह सकता है कि सर यहाँ पे इस साइड में क्यों ले रहे हो, ये क्यों ले सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 महिलाओं के लिए 6 जगह है हमारे पास फिक्स है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों बनने वाले रिक्त स्थानों में महिलाएं बैठे, ठीक है। यहाँ पे देखो बनने वाले रिक्त स्थानों में महिलाएं बैठेगी और बैठेगी कैसे, देखो यहाँ पे पहले लिखा नहीं, लिखना कितने आना चाहिए था दोस्तों। कैसे किया कि पहले पुरुषों के लिए यहाँ पे पुरुष कितने तरीके से बैठे दोस्तों, 5 तरीके से बैठे, M1 M2 M3 M4 M5 5 तरीके से बैठे। तो यहाँ पे मैं पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, और फैक्टोरियल 5 तरीके से उसको बैठा सकते हैं। पुरुषों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको बैठा सकते हैं। फिर बाद में महिलाओं की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो महिलाएं यहाँ पे 6 जगह में से 4 जगह पे बैठी, 6P1 6P4 लिख सकता हूँ यहाँ पे 6P4 6 में से 4 जगह बैठना, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 6 रिक्त स्थानों पर 4 महिलाएं, 6 रिक्त स्थानों पर 4 महिलाएं, ठीक है दोस्तों, बैठेगी 4 महिलाएं बैठेगी। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक यानी 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद नेक्स्ट ऐसे 2 और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उनको भी हम करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसे देखें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। क्लास वैसे कंटिन्यू रहेगी, आपको थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना है मेरे साथ। तो इसको उतारा जल्दी से, फिर बाद में ऐसे कैसे और 2 क्वेश्चन ले रहे दोस्तों, ठीक है। चलो देखिए देखो अगेन दोस्तों यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने 3 पुरुष 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि तीनों पुरुष साथ साथ में नहीं बैठा। की बात तीनों पुरुष दे रखे दोस्तों, वो साथ यानी कि सभी पुरुष, तीनों पुरुष मतलब यहाँ पे सभी पुरुष की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। सभी पुरुष साथ साथ में नहीं बैठे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या 3 पुरुष 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जबकि कोई भी 2 पुरुष पास पास में नहीं बैठे। मतलब यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, इसको क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3 केस बनाएंगे, पहले तो यहाँ पे पुरुष और महिला को बैठने के तरीके, फिर बाद में जो तीनों पुरुष साथ साथ में बैठे उनके तरीके, फिर बाद में नहीं बैठने के तरीके। फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो थर्ड केस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कुल बैठने के तरीके, कुल फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट केस, ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। कुल बैठने के तरीके, और 3 पुरुष और 4 महिला, तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा दोस्तों, और फैक्टोरियल 7 के वैल्यू 5040 इसका आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद सेकंड केस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे सेकंड केस, यहाँ पे तीनों पुरुष साथ साथ में बैठे, तीनों पुरुष साथ साथ बैठे, तो तीनों पुरुष साथ साथ में बैठने के जो तरीके दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे तीनों पुरुष साथ साथ में, दैट मींस यहाँ पे M1 M2 और M3 इनका मैंने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों, मैंने ग्रुप बना दिया। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों तीनों चारों महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे W1 W2 और W3 एंड W4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ कि तीनों पुरुष साथ साथ में, मतलब W1 W2
के पास भी बैठ सकते हैं, W3 W4 W2 W3 के भी पास बैठ सकते हैं, W3 4 के पास भी बैठ सकते हैं, उस साइड में बैठ कहीं पर बैठ सकते हैं। यानी टोटल कैस यहाँ पे कितने बने दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 केस बने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 पुरुष है तो 3 तरीके से भी बैठेंगे दोस्तों, समान नहीं है, तीनों पुरुष अलग अलग है, तो फैक्टोरियल 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो कर ले यहाँ पे, तो देख ले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 120 × 6 यहाँ पे 760 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे थर्ड नंबर तो कैसे बनना है दोस्तों, तीनों पुरुष साथ साथ में नहीं बैठे, तीनों पुरुष साथ साथ नहीं बैठे, तीनों पुरुष साथ साथ नहीं बैठे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों नहीं बैठने के लिए, तो वही यहाँ पे इसमें 5040 में से यहाँ पे 720 घटा ले, तो यहाँ पे 0, फिर बाद में 2 और फिर 10 50 में से आ जाएगा 43, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है। सेकंड, इस क्वेश्चन को हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए करेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 पुरुष पास पास में नहीं बैठे, 2 पुरुष पास पास में नहीं बैठे, 3 पुरुष भी पास पास में नहीं बैठेंगे, 3 पुरुष भी पास, यानी कि पहले यहाँ पे पहले महिलाओं को बैठाएंगे, फिर बाद में पुरुषों को बैठाएंगे, अल्टरनेटली बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पूर्ति करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। दैट मींस सबसे पहले महिलाओं को बैठने के तरीके दोस्तों, यहाँ पे W1 W2 W3 और W4, ठीक है। यानी यहाँ पे महिलाओं को बैठने के तरीके रहेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 4 रहेंगे, फैक्टोरियल 4 रहेंगे, ठीक है। यानी महिला यहाँ पे आपस में कहीं पर भी बैठ सकती है, ऐसा नहीं यहाँ ये कि यहाँ पे एक ही बैठेगी, यहाँ पे 4 तरीके से कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पुरुषों के बैठने के तरीके, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसको ऐसे या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ तो इधर लैंग्वेज, ठीक है। चारों महिलाओं के बैठने के तरीके होंगे, पुरुषों के बैठने के तरीके, यानी यहाँ पे बैठ सकता है पुरुष, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे, यानी कि 3 पुरुष के लिए पे 5 जगह है। और मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि महिलाएं पास पास में नहीं बैठे, महिलाएं पास पास बैठ सकती है, मैं तो कह रहा है कोई भी 2 पुरुष पास पास में नहीं बैठे। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5P3, ऐसा इनको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 जगहों पर 3 पुरुष बैठना, 3 पुरुषों का बैठना या बैठाना, ठीक है दोस्तों। यानी 5P3, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें भी आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 4 क्वेश्चन करे, चारों मैंने लगभग सेम थे और आई थिंक आपको चारों समझ में आए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के लिए, तो एक बार जल्दी से इनको उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट ऐसे कैसे और भी क्वेश्चन ले रहे हैं इनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगेन देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नेक्स्ट इसी टाइप का जो मैंने कराया था लास्ट अभी एंड पिछले लास्ट वीडियो में आया था ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें चारों आई साथ साथ नहीं हो, जिनमें चारों आई साथ साथ में नहीं, मतलब चारों आई कितने देख दोस्तों, 1 2 3 4 मतलब सभी, यहाँ पे सभी आई साथ साथ में रहे, ठीक है दोस्तों। एंड जब सभी या फिर चारों या फिर दोनों जब ये सब वर्ड आता है दोस्तों, यानी जितने हो उतने पूरे, तब यहाँ पे 3 केस बनाते हैं। वही टोटल यहाँ पे अक्षरों के रखने के तरीके, फिर बाद में यहाँ पे जो साथ साथ में है यानी चारों आई साथ साथ में उतने रखने के तरीके, फिर बाद में दोनों आपस में घटा देते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों ये भी क्वेश्चन देगा मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई भी 2 आई साथ साथ में नहीं हो, मतलब दोस्तों यहाँ पे 2 आई साथ साथ में नहीं हो। अभी जैसे 2 पुरुष साथ साथ में नहीं बैठ सकते, 2 महिलाएं साथ साथ में, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इसको करेंगे, ठीक है। और इसके आंसर दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है,
तो ये क्वेश्चन पूछा कैसे, पूरा आंसर निकाल के पूछा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को पूरा आंसर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इस बार बार पूछा गया, आने के और भी चांसेस रहते हैं, थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए सोल्व, एंड इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मिसिसिपी शब्द के ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें चारों आई साथ साथ में। दैट मींस यहाँ पे मैं पहला जो केस लिख रहा हूँ दोस्तों, उसमें लिख रहा हूँ कुल यहाँ पे बैठने के तरीके। और कुल में यहाँ पे दोस्तों देखो कितने अक्षर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है दोस्तों। यहाँ पे 11, तो फैक्टोरियल 11 लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना लिख दिया, फैक्टोरियल 11। एंड अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, फैक्टोरियल 11 के अंदर जो रिपीट होने वाले अक्षर, ठीक है, रिपीट होने वाले यानी पुनरावृत्ति होने वाले अक्षर कितने, देखो आई कितनी बार आ रहा था दोस्तों, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। भाग देना हमें, ठीक है, क्या देना होता है, भाग देना होता है। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, एस कितनी बार आ रहा था, 4 बार, 1 2 3 4, तो इसका भी फैक्टोरियल 4 से इसका क्या करते दोस्तों, भाग दे दिया। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूं दोस्तों, पी कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, तो फैक्टोरियल 2 से इसको मैंने क्या कर दिया, फैक्टोरियल 2 से इसको क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फैक्टोरियल 2 से इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। अब इनको क्या करते दोस्तों, सोल्व कर ले। सोल्व करने का जो तरीका तो दोस्तों वही, कैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ऐसा लिखा। एंड नीचे यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल 4, एक तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर फैक्टोरियल 4 को यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, दूसरे फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस फैक्टोरियल 2 को यहाँ पे 2 इंटू 1, ऐसा मैं इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, और ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन बात करो, देखो ये 3 इंटू 2 6, और ये 6 हमारे पास दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बच के रहा दोस्तों यहाँ पे 11 इंटू 10 110, या फिर 11 इंटू 9 100, या फिर 99 इंटू 7 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 99 इंटू 7 हमारे पास 700 में 7 693 को 5 से गुणा करेंगे दोस्तों। 693 को 5 से गुणा करें तो यहाँ पे हो जाएगा 35, लगा नहीं यहाँ पे 15 और 45 लगा यहाँ पे 4 30 34, ठीक है। और यहाँ पे 0 34,650 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 34,650 आ रहा है हमारे पास, यानी इसका कैलकुलेशन आपको स्पीड से करना आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 34,650 इसका टोटल कैश आ रहा है दोस्तों, इन नंबर्स इन थाउजेंड्स में, ठीक है दोस्तों। ये 34,000 में दे के हजारों में इसका आंसर बार बार निकाल के, यानी बार बार इसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया दोस्तों, और उसको हजारों में आंसर निकाल के पूछा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 34 कुल कैश हमारे पास, यानी कि मिसिसिपी को शब्द के अक्षरों से कुल जो शब्द बनाए जा सकते दोस्तों वो 34,650। अब यहाँ पे मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सेकंड केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई साथ साथ में हो, आई साथ साथ में हो, ठीक है, यानी सारे आई, यानी सभी आई साथ साथ में हो, ऐसा लिख दिया, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पे दोस्तों आई साथ साथ में मतलब यहाँ पे आई तो हमारे पास दोस्तों आई तो आई है ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसा तो नहीं I1 I2 I3 I4 ऐसा, इनका एक ग्रुप बनाएंगे हम साथ साथ के लिए हम ग्रुप बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे M बच रहा है, S बच रहा है, S बच रहा है, फिर वहां पे P बच रहा है, ठीक है दोस्तों। जो बच रहे हैं उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं मान लूंगा 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास 8 तरीके से इसको क्या कर सकते हैं हम, यानी इसको, यानी आई, ये चारों आई है, चारों आई साथ साथ में होने चाहिए दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे जो चारों आई यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 तरीके से इसको सेट कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 8 तरीके से इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, फिर सेट कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ तरीका, या जमा सकता हूँ, व्यवस्थित कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो इनके अंदर कौन कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो एस है वो 4 बार आता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का मैं भाग कर दिया यहाँ पे। फिर बाद यहाँ पे दोस्तों p कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 का भी मैंने यहाँ पे भाग कर दिया। अब अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो i 4 बार देगा तो 4 तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अगर I1 I2 I3 I4 होता तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस यानी किसी भी टाइप के 4 तरीके से सेट
कर सकते हैं दोस्तों, दैट यहाँ पे फैक्टोरियल 4 यहाँ पे लिख दिया। एंड आई भी यहाँ पे दोस्तों जो दे रखा है समान है, यहाँ पे आई 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 4 बार, दैट यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 4 आएगा, नीचे अगेन वापस फैक्टोरियल 4, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे ऐसा समान है तो फैक्टोरियल 4 है, पी 2 समान है तो फैक्टोरियल 2 है, तो यहाँ पे आई भी तो समान है तो फैक्टोरियल 4 आ गया नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे ऊपर फैक्टोरियल 4 इसलिए है दोस्तों क्योंकि i1 i2 i3 i4 होता है, अगर मान लो तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस होता है यानी रखने के जमाने के जो तरीके होते हैं दोस्तों फैक्टोरियल 4 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई तो है ना, 4 शब्द है ना अलग अलग, ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4, अब जो कैंसिल कर रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो सोल्व कर फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। फैक्टोरियल 8 तो मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 8 * 7 * 6 * 5 * फैक्टोरियल 4 बटा यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 का यहाँ पे 2, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, यहाँ पे 2 से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 3 काट देती है, 4 काट कोई भी काट देते, ठीक है, ये 4 काट दे तो यहाँ 8 काट दे, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 28 * 30 यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों हमारे पास 84 हो जाएगा, ठीक है, 840 हमारे पास बन रहा है, ठीक है दोस्तों, 840 हमारे पास, यानी कि वे शब्द जिसमें आई साथ में हो, आई साथ में हो दोस्तों कितना बन जाएंगे, यहाँ पे 840। थर्ड केस यहाँ पे दोस्तों आई साथ में नहीं हो, आई साथ नहीं हो, आई साथ नहीं हो, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऊपर वाले केस में से नीचे वाले केस घटा दे, तो 34,650 में से 840 को हमें क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 से 0, फिर 5 में से 4 1 और 16 में से 8 8 एंड फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों 3 एंड यहाँ पे 3, 33,810 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 33,810 हमारे पास टोटल केस बन रहा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये सही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर मेरे से कोई गलती हो तो बता सकते हो, बाकी का यही आंसर आ रहा है, ठीक है, एंड इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी मैं बात कर लेते दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको 2 आई साथ में नहीं हो, मतलब 2 आई साथ में नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 आई भी साथ में नहीं, तो 4 आई भी साथ में नहीं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए करेंगे। यहाँ पे लिखा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए, ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे हमें 2 आई साथ में कह रहा है, ठीक है, 2 आई साथ में नहीं, बाकी वाले साथ में हो सकते कोई प्रॉब्लम, आई साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो इसके लिए मैं क्या है दोस्तों कि यहाँ पे पहले तो इसको मैं m या फिर मैं कह सकता हूँ m के रखने के तरीके, या m तो एक ही है हमारे पास, s को रखने के तरीके, फिर बाद p के रखने के तरीके, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता दोस्तों m, फिर बाद में यहाँ पे मैं s, फिर बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लेता हूँ s, ठीक है, या फिर इसको मैं s या फिर s नाम दे देकर ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, s एंड s p p, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको सेट कर लिया। देखो यहाँ पे m s s s s p p, ठीक है। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, i आएगा, ठीक है, इनके बीच में, यानी कि i यहाँ पर भी आ सकता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। यानी पहले तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों m s s s s p p को, इसको रखने के तरीके थे 1 2 3 4 5 6 7, यानी फैक्टोरियल 7 तरीके से इसको रख सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे एक बार देखो दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जो एरो बना है उसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता नहीं तो। पहले तो यहाँ पे मैं तो बिना आई वाले हैं दोस्तों, यानी कि आई को पास में नहीं रख सकते, यहाँ बिना आई वाले उनको मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, उनको रखने के तरीके सेट कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए करेंगे, एंड मैं कह रहा हूं दोस्तों m s s s s p p को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से हम रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 तरीके फैक्टोरियल 7 तरीके से इसको रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे कौन कौन से शब्द रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से शब्द रिपीट हो रहे, तो s कितनी बार आ रहा है दोस्तों, फैक्टोरियल 4 बार आ रहा था, फैक्टोरियल 4 कर लिया, p कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 कर लिया मैंने, ठीक है ना दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अब मैं i को रखने के तरीके लिख रहा हूँ, मैं i को, यानी i यहाँ पर भी हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8
P4 ऐसा मैं इनको कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 8P4 का मतलब यहाँ पे 8 में से 8 जगह में से 4 आई को हमें बैठाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। और अब अगर यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद भी आई यहाँ पे एक समान दे रखे हमें, आई के सारे क्या देंगे दोस्तों, एक समान दे रखे। मतलब यहाँ पे अगर I1 I2 I3 I4 होता तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये करके छोड़ देते, लेकिन आई क्या दोस्तों, सारे के सारे जो शब्द है अक्सर दोस्तों समान है। दैट मींस इनको भी हम चार तरीके से यहाँ नीचे जब समान होते तो जितने समान होते नीचे उसका भाग देते दोस्तों। देखिए फैक्टोरियल 4 का क्या देते, नीचे भाग देते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का क्या करते दोस्तों, मैंने यहाँ पे भाग। देखिए इसको सॉल्व करते दोस्तों, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 आता है। यहाँ पे फैक्टोरियल 7 को कैसे लिख रहा हूं मैं, 7 इंटू यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तक इसको मैं लिख दे। ठीक है, नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 8 P4 दैट मींस हम उल्टा लिख देते हो दोस्तों। यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अगेन यहाँ पे बात करो दोस्तों फैक्टोरियल 4 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा मैं इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने से देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो ये 2 से फैक्टोरियल 2 से यहाँ पे 3 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, 7 21 इंटू 5 105 हो जाएगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसको देखो 4 या 8 कट जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास ये 3। ठीक है, ये 3 कट जाएगा हमारे पास, तो ये देखो ये 2 बार 10 इंटू 7 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 700। ठीक है, और 735 आ जाएगा। ठीक है, 735 हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे बीच में 0 देगा 0। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। यानी कि जिनमें कोई भी दो आई साथ नहीं हो वो कितने शब्द बनेंगे दोस्तों, 7335 शब्द बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे, इनको जल्दी से उतारें, इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ सॉल्व करने दोस्तों। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है और कुछ नहीं है, आपको बस लैंग्वेज के ऊपर यानी एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों तो आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये टाइप, ये जो क्वेश्चन के जो टाइप्स दे रखे दोस्तों, इनमें आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए जरूरी है, बाकी का कुछ नहीं, बाकी का तो सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार करें जल्दी से। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ उसी टाइप की क्वेश्चन है। और यहाँ पे कह रहा दोस्तों 5 प्लस क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझ में अच्छे से, 5 प्लस तथा 4 माइनस चिन्हों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि चारों माइनस चिन्ह साथ साथ में नहीं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था तो 5 प्लस तो 4 महिलाओं के लिए और 4 महिलाएं साथ साथ में नहीं बैठे, वो का वो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 प्लस और 4 चिन्हों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, जमाया जा सकता है जबकि कोई भी दो माइनस चिन्ह पास पास में नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आई थिंक आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, यहाँ पे प्लस और माइनस सेम सेम है, वहां पुरुष और महिला अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, उनकी कद काठी नाम वगैरह सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस सेम सेम चिन्ह है। ठीक है, तो इसको करते देखो दोस्तों। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जैसे चारों माइनस चिन्ह साथ साथ में नहीं बैठ सकते, पूरा बैठने के तरीके निकालेंगे पहले। ठीक है, और फिर बाद माइनस चिन्ह जो चारों माइनस चिन्ह है वो साथ साथ बैठने के तरीके फिर आपस में कटेंगे, थर्ड केस हमारे पास आ जाएगा जो साथ साथ में नहीं बैठे। इसमें यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुल केस या फिर कुल हमारे बैठने के तरीके कितने रहेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 9। अब फैक्टोरियल 9 में यहाँ पे +5 देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ +5 समान है, प्लस -4 ये भी क्या दोस्तों समान है। ठीक है, यानी 5 प्लस है यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ प्लस एंड 4 टाइम्स ऑफ द फोर्थ। दैट मींस यहाँ पे फैक्टोरियल 5 इज मल्टीपल बाय फैक्टोरियल 4, ऐसा मैं इनको कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे +5 जो दे रहे तो समान है और माइनस से जो माइनस के 4 बार माइनस दे रहे वो भी समान है दोस्तों। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे या फिर मैं इसको सॉल्व नहीं करूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या जाएगा 9 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बट्टा यहाँ पे फैक्टोरियल 5 इंटू 1 2 3 4 ऐसा कर लिया। फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 4
8, ये 8 कैंसिल आउट हो गया और ये 3 कितनी बार 2 बार, ठीक है दोस्तों। दैट मींस 8 × 7 7 बार 63 और 2 126 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 126 हमारे पास है। कुल बैठने के तरीके कितना है दोस्तों, 126 आया है। सेकंड केस यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि माइनस चिन्ह साथ साथ में नहीं हो, माइनस चिन्ह यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों साथ साथ में नहीं, साथ साथ में नहीं हो, तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। माइनस चिन्ह साथ साथ में नहीं हो दोस्तों, देन यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे यानी माइनस एक साथ साथ में हो, ठीक है दोस्तों, साथ साथ में हो, सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस 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 इसका एक ग्रुप बना लिया मैंने अलग से 4 का, प्लस 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 प्लस, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनका ग्रुप बना लिया, ठीक है दोस्तों। इसको हमने एक ही मानेगा, इसको पूरा का पूरा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट मींस यहाँ पे इसको टोटल यानी कि इसको 6 तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कौन से कितनी बार रिपीट हो रहा है, प्लस 5 बार रिपीट हो रहा है, प्लस 5 बार रिपीट हो रहा है। दैट मींस प्लस 5 ये फैक्टर 5 का यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड। फिर अगेन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों माइनस 4 बार आ रखा है, 4 तरीके से इसको रख सकते हैं दोस्तों, तो 4 तरीके से। अब चारों माइनस साइन साइन देख फैक्टोरियल 4 यहाँ पे डिवाइड में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करें, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 5, यहाँ पे आंसर के रूप में 6 आएगा ओनली दोस्तों, क्या आएगा 6 आएगा। अब साथ साथ में नहीं हो, थर्ड केस यहाँ पे क्या दोस्तों, साथ साथ में माइनस चिन्ह साथ साथ में नहीं, माइनस चिन्ह पास पास में नहीं या साथ साथ में नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे 126 में से 6 घटाएंगे तो 120 इसका क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। 120 क्या आएगा इसका फाइनली आंसर आएगा। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम या इस क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं, देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगेन सोल्व एंड यहाँ पे देखो दोस्तों प्लस का यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए यहाँ पे 2 चिन्ह पास पास में नहीं। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो रोकना पड़ रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना है और नहीं होता तो मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूंगा।